Hi friends, good morning, happy morning and blessed morning. So today's जो word है it is about the title is about your weeping may change to a prophetic. Your weeping may change to a prophetic. देखो मीन्स अक्सर हम रोते हैं, हमें समझते हैं कि मीन्स एक्चुअली हम वीक है इसलिए हम रोते हैं एंड हम ऐसे भी समझते हैं कि मीन्स एक्चुअली रोने से मीन्स एक्चुअली कुछ हो जाता है बट समवेयर मीन्स एक्चुअली कुछ जगह पे इन द बाइबल when people wept and वहाँ पे मीन्स एक्चुअली जवाब भी आई and it became a prophetic. They even don't know, वे भी नहीं जानते हैं मीन्स एक्चुअली वो रो रहे थे कुछ चीज़ों के लिए बट प्रभु ने कुछ योजना उसके पीछे रखी थी. देखो मीन्स एक्चुअली आज एक बाइबल में से मीन्स एक्चुअली एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे. पहला सैमुएल पहला अध्याय 5 से लेके 7 तक आना के बारे में देखेंगे. आना मीन्स एक्चुअली उसको बच्चे की जरूरत थी, परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी एंड परमेश्वर मीन्स एक्चुअली उसका होम को मीन्स ब्लॉक किया, यानी कि मीन्स वो बैरन थी, बच्चे नहीं थे एंड परमेश्वर को भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी, उसको मीन्स एक्चुअली बच्चे की जरूरत थी. आमीन. सो ये प्रभु के चरण में आके, क्योंकि उस समय पे लोग परमेश्वर के वचन नहीं सुन पाते थे. परमेश्वर के वचन कम होने के कारण मीन्स लोग इधर पुतर हो रहे थे. सो wherever the word of the Lord is not coming, वहां पे मीन्स चीजें बनती नहीं थी, चीजें टूटती थी. मीन्स एक्चुअली इट विल स्टार्ट परेशिंग. सो यहाँ पे मीन्स एक्चुअली परमेश्वर को भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी और आना को बच्चे की जरूरत थी. ओके, सो द टाइम मीन्स आना कलेक्शन मीन्स चर्च में आई, यानी कि मीन्स मंदिर में आई, वहां पे आके वो खुद के मीन्स एक्चुअली हृदय को उंडालने शुरू किया. हम पढ़ेंगे उस चीज को, पहला सैमुएल पहला अध्याय 5 से लेके 7 को पढ़ेंगे. But unto Hannah you gave a worthy portion for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb, and her adversary also provoked her sore to make her freed, because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, she provoked her, therefore she wept and did not eat. Amen. यहाँ पे तुम देखो एना खाई नहीं कुछ, रोती गई परमेश्वर की उपस्थिति में एंड खुद को उंडालती थी परमेश्वर की उपस्थिति में. उसको जरूरत थी बच्चे की एंड परमेश्वर की उपस्थिति में वो उंडालते गई और परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की मीन्स एक्चुअली जरूरत थी एंड उसके जीवन पे एक भविष्यद्वक्ता उसके गोद में आके मीन्स एक्चुअली जन्म हुआ. इट मे सीम लाइक उसका जवाब आंसर मिला, बट प्रभु का भी मीन्स जवाब मिला एना के द्वारा कि एक भविष्यद्वक्ता को इजराइल की जरूरत थी, वो पूरा हुआ. हमें तुम्हारा रोना जो है इट इज पावरफुल एक्चुअली. व्हेन यू क्राई इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज पावरफुल. नेवर क्राई बिफोर एनी मैन. लोग इंसान के सामने तुम अपने रोना मत डालो, इंसान के सामने तुम अपना रोना मत करो. प्रभु के सामने अपना मीन्स एक्चुअली रोना या जो भी है ले आओ. प्रभु के सामने अपना मीन्स एक्चुअली हृदय की बातें जो है उनको ले आओ, उनको उंडालो. जब प्रभु के सामने हम ले आते हैं, प्रभु उन चीजों को भविष्यवाणी के रूप में मीन्स एक्चुअली उसे बदलता है. इंसान के सामने ले जाते हैं, तुम्हें वीक समझते हैं एंड तुम्हें मीन्स एक्चुअली वे लोग समझ नहीं पाते, बट तुम चीजों को प्रभु के सामने ले आते हो एंड प्रभु उन चीजों को भविष्यवाणी के रूप में बदल दिए. जैसे कि परमेश्वर को इजराइल के लिए एक भविष्यद्वक्ता को देना था एंड जब तुम आए वहां पे प्रभु के चरण में रोए, परमेश्वर उस रोना को बदल के भविष्यवाणी देने वाला को उसकी गोद में भर दिया. हमें अक्सर हम समझते नहीं हैं हम किसके लिए रोते हैं. हन्ना तो मीन्स बच्चे के लिए रोई थी, बट हुआ कुछ और. प्रभु को जो चाहिए था उसके जीवन में वो पूरा हुआ. और एक जगह पे तुम देखो, एक स्त्री प्रभु के चरण में आके रोई थी एंड उसके आंसू से यीशु के पैरों को धोने लगी, उसके बाल से धोने लगी, परफ्यूम उसके ऊपर डाला और वो धोने लगी. उसको पता नहीं मीन्स वो किसके लिए रो रही है. वो तो समझ रही है प्रभु उसको उद्धार दिया इसलिए वो रो रही है, अपनी हृदय को उंडाल रही है, पर उस चीजों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में लिया था. प्रभु ने कहा कि देखो तुम सब लोग
जब से मैं यहाँ पे आऊँ तो तुम कुछ पूछे नहीं, कुछ नहीं, पर ये स्त्री जब से आ रही है मीन्स वो रोती जा रही है, और ये जो कर रही है मेरे मृत्यु यानी कि होने के बाद, जो दफनाने के पहले जो एम्बालमेंट होता है, जो परफ्यूम मीन्स एक्चुअली ये करता है, वो चीज़ों को अभी ये कर रही है। एंड इन चीज़ों को हर एक जगह पे जहाँ पे भी प्रचार की जाएगी वहाँ पे इन चीज़ों को भी बताइए हमें। सो वो स्त्री को तो यही पता था कि मैं रो रहा हूँ क्योंकि प्रभु मुझे छू लिया तो मैं रो रहा हूँ। काफ़ी टाइम हमको ऐसा लगता है कि मीन्स एक्चुअली मैं बस रो रहा हूँ, मेरे लाइफ इस प्रकार है इसलिए रो रहा हूँ, मेरे जीवन में ये घट रहा नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। तुम्हारा रोना प्रभु के चरण में आने दो, ताकि प्रभु तुम्हारे जो मीन्स एक्चुअली रोना जो है उससे बदल कर भविष्यवाणी में बदले, यानी कि भविष्यवाणी में, यानी कि आने वाले तुम्हारे जीवन में जो भी घटना है उसको तुम्हारे जीवन में ले आए, हमें उससे तुम्हारे जीवन में ले आए। So your crying is not weak. When you cry in the presence of God, it becomes a prophetic. So इंसान के सामने मीन्स एक्चुअली रोना धोना नहीं, जब परमेश्वर के सामने आके तुम अपने चिंता को मीन्स एक्चुअली उंडालते हो, तुम अपने बातों को उंडालते हो, प्रभु उन बातों को भविष्यवाणी के रूप में मीन्स लेके तुम्हारे जीवन में कार्य करने शुरू करेगा, और अनेकों को वो आशीषित रहेगा। इसलिए वहां पे भी भविष्यद्वक्ता इजराइल के था, यहाँ पे भी मीन्स इसने जो किया, इन बातों को हर एक जगह पे प्रचार करो। तुम्हारा रोना प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, तुम्हारे मीन्स एक्चुअली जीवन अनेकों के लिए मीन्स आशीषित रहेगा, अनेकों के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मीन्स बार बार आके प्रभु के चरण में मीन्स एक्चुअली रो। मैं ये कहूंगा जब भी तुम वीक महसूस करते हो, जब भी तुम लोगों के सामने आंसू गिरने से पहले तुम प्रभु के चरण में आओ और वहां पे अपने आंसू को क्या करो, गिरने शुरू करो। Okay. God bless you. So आज का वचन मीन्स एक्चुअली यही है, your weeping may change to prophetic. Your weeping may change to a prophetic. God may change your weeping to prophetic. Amen. So continues our daily devotion है जो देखते जाइए। God bless you. God bless you. God bless you. Amen.